डोमपाड़ा और यहाँ के अहमदपुर के जो वासी हैं किस प्रकार से चलते हैं और इन लोगों को विकास के, देश के विकास से क्या मतलब, ये लोग क्या समझेंगे, क्योंकि विकास तो यहाँ दिख ही नहीं रही है। यहाँ सड़कों का ऐसी हाल है और सड़कों पर हमेशा लगी रहती है पानी। सवाल उठता है कि ये जल जमाव का कोई निकासी नहीं है, ये सड़क कब बने हैं। बूढ़े बुजुर्गों को भी ठीक से याद नहीं है कि ये सड़क आखिर कब बने हैं। आखिर इतनी नारकीय स्थिति में ये जो सरकार विकास के दावे कर रहे हैं, विकास के पॉल खोल रहे हैं ऐसी सड़कें, और हमारे जो भी पहले की डबल इंजन की भी सरकारें रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या झारखंड के लिए, यहाँ के मूल निवासी के लिए सरकार ने क्या किया है। सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बिहार से टूटने के बाद से लगातार सरकार को रेवेन्यू दे, अच्छे खासे कमाई दी, क्योंकि यहाँ कोयला से लेकर अवरक से लेकर कितनी प्रकार के खदान हैं और यहाँ खदानों से सरकार को इनकम तो है, पर सरकार खर्च कहाँ करती है। क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में वीआईपी गाड़ियों में ही खर्च होनी है, वीआईपी लोगों के पीछे ही खर्च होने हैं? क्या ये आम जनता देश की जनता नहीं है? देश की जनता के लिए क्या सड़क बनाई गई है? सरकार को थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए। सरकार को अगर थोड़ी सी भी शर्म आती तो यहाँ के लोग जितने ट्विटर से लेकर पब्लिक ऐप से लेकर जितना अभी तक लोगों ने सरकार को जताने का काम किया है, सरकार शायद कुंभकर्ण की नींद सो रही है। क्या कहना चाह रहे थे यहाँ के बारे में? इसके बारे में हम लोग बहुत सा मीटिंग किया है, एनटीपीसी के साथ डायरेक्ट, एसडीओ के साथ भी डायरेक्ट, लेकिन कहता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और बीच बीच में हम लोग धरना भी देते हैं। तो इसके मुद्दा इसके बारे में हम लोग पहला मुद्दा इसी को रखते हैं कि यहाँ जाने आने में बहुत तकलीफ हो रहा है आदमी का, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। जब नदी में पानी आता है, मार्ट में पानी आता है, पूरा फ्लड हो जाता है। आदमी कैसे जाएगा, कैसा आएगा? इसके लिए एक तो ओवरब्रिज होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, रोड कब से इस तरह से है? इस रोड, हाँ, ये रोड कब से ऐसा है? ये रोड वहाँ तो साल दिया हुआ होगा, वहाँ ये है शिलान्यास का। नहीं, आपका इतना उम्र हो गया है, 60-70 साल हो रहा है, आप अपनी उम्र में इस रोड को कब बनते हुए देखे हैं? ऐसा पक्की रोड तो बना हुआ लगभग 10 साल से। तो 10 साल से रोड बना, इसके बाद कोई मरम्मती नहीं है? नहीं, मरम्मत उतना नहीं होता है। आपका क्या नाम हुआ? हबीबुर रहमान। घर कहाँ हुआ आपका? यहीं यादव नगर। अच्छा, यादव नगर, अच्छा, बगल में ही है। ठीक है, शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो इसके बारे में हम लोग को फिलहाल जरूर इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और आदमी को सुविधा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। और इसके जो फ्लड जो होता है, इसके चलते तो पूरा गांव को फ्लड कर देता है। इसके लिए एक तो ब्रिज भी होना चाहिए इसके पहले 13 या 14 किलोमीटर में, ताकि पानी तो इधर से इधर निकल जाएगा पहले। अच्छा, पानी का निकासी होना चाहिए, पानी का एकदम जरूर नहर होना चाहिए। हाँ, जब तक कि निकासी नहीं होगा आदमी का चैन नहीं मिलेगा, सब घर द्वार डूब जाता है। ठीक है, क्या नाम बताएं? हबीबुर रहमान। हबीबुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। आंखों देखी से बात करने के लिए। नमस्कार, आंखों देखे में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के साहेबगंज जिले के पाकुड़ के विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ का आप हालत देखिए। ये लगभग 800 से 1000 घरों का एक गांव है, डोमपाड़ा अहमदपुर, जहाँ का जाने के लिए मुख्य मार्ग यही है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 2 से 3 हज़ार व्यक्ति चलते रहते हैं। लोगों का स्थिति क्या होता होगा जब यहाँ पर पानी अधिक हो जाती है? आप देखिए इन गाड़ियों को कितना दिक्कत से यहाँ चलना पड़ रहा है। इन गाड़ियों की स्थिति को देखिए, बड़ी मुश्किल से यहाँ से पार कर पाते हैं। और ये सड़क मुख्य मार्ग होते हुए ये गुमानी हाईवे होते हुए गुमानी की ओर जाती है, जो साहेबगंज पाकुड़ रोड हाईवे को टच करती है। इसका मात्र यही एक रास्ता है और ऊपर से ट्रेन की, कोयला का ट्रेन यहाँ चलती है, ऊपर से ट्रेन का फ्लाईओवर। नीचे की जो स्थिति है उस स्थिति को हम दर्शाना चाह रहे हैं। ये जो सरकार विकास की रट लगा रही है, आपको अगर विकास देखना हो, सरकार को अगर विकास देखना हो, तो यहाँ ये डोमपाड़ा अहमदपुर आकर के, ये साहेबगंज का डोमपाड़ा अहमदपुर क्षेत्र है, जहाँ की स्थिति नारकीय बनी हुई है और यहाँ समय समय पर यहाँ घुटनों से भी ज़्यादा पानी चलती है और ऐसे ही लोग चलने के लिए विवश है, क्योंकि इनके पास और कोई उपाय नहीं है। यहाँ प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार लोग चलते हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हैं और सभी लोगों को इसी प्रकार से मेहनत मुशक्क़त करना पड़ता है। पानी यहाँ 1 ही इंच होगा, लेकिन पानी का रफ्तार से पता चलता है कि अगर ये 1 फुट हो जाए तो किस प्रकार से लोगों को बहा करके ले जाते हैं। यहाँ जब हम यहाँ कहना चालू किए तो आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। हम आगे की तस्वीरों में अभी दिखाना चाहेंगे कि सड़क की स्थिति कैसा है।
अब आप इस गाड़ी को देखिए कि यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप तरफ आ जाइए, गाड़ी को देखिए। हाँ, गाड़ी आने जाने वालों की आप तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि गाड़ियों की क्या स्थिति हो रही है, और पैदल चलने वाले और यहाँ चलने वाले लोगों का क्या स्थिति हो सकता है। तो सवाल उठता है कि सरकार आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये प्रायः रोज़मर्रा की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ के आसपास के पहाड़ों में बारिश जमा हो जाती है, और वो पानी का रिसाव जब पहाड़ से होते रहता है, उसका पानी निकलने का मार्ग यही है, जिस कारण से कि यहाँ 12 महीने पानी का रफ्तार रहता है। लेकिन जब बारिश के दिनों में यहाँ घुटने भर से भी अधिक पानी हो जाते हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। आप लोग यहाँ कब से चल रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? कितने साल से चल रहे हैं? यहाँ आपका गांव है? कौन सा गाँव का क्या नाम? हमारा डोमपाड़ा गांव के रहने वाले हैं। ये रोड कब से ऐसा है? बहुत दूर से है। बहुत दिन से है। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम हुसैन नाम हुआ। डोमपाड़ा से बहुत दिन से ऐसा ही है। आप लोग किसी मुखिया से, नेता से नहीं कहते हैं? सब को है जी, तो नहीं होता है कोई? तो सद्दाम जैसे का शुक्रिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस सड़क से होकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ की स्थिति कैसी नारकिया बनी हुई है। यहाँ आप उस रास्ते से हम नहीं जा सकते, हम इस पुलिया के नीचे से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जर्जर स्थिति, सड़क की स्थिति कितनी जर्जर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ गाड़ियों का रात बिरात चलने में क्या स्थिति होता होगा। ये यहाँ से निकलते जल का कोई निकासी नहीं है, जिस कारण से ये सड़कों से होकर पार कर रहे हैं, और ये समय समय पर जल का, तो कहीं ना कहीं डोमपाड़ा अहमदपुर के लोग इस बात से काफ़ी दुखी हैं। यहाँ और भी लोग, स्थानीय लोग हैं और काफ़ी दुखी हैं कि यहाँ का सड़कों का हाल कैसा है। क्योंकि देश में केंद्र से लेकर के जब तक रघुवर की भी सरकार रही, झारखंड के लोग विकास विकास चिल्लाते रहे, लेकिन यहाँ से विकास कोसों दूर नजर आती है। विकास की अगर बात करें, दावा करें, तो इन सड़कों से आपको पता चलेगा कि यहाँ की क्या विकास हुई है। और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर हाईवे है, और यहाँ लोगों का प्रतिदिन सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का आना जाना है। और ऐसी स्थिति में लोग कैसे आना जाना करेंगे, यहाँ की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है कि लोग यहाँ दिन रात कैसे चलते हैं। अगर मरीजों को ले जाना रहे यहाँ से अस्पताल की ओर तो कैसे ले जाएंगे, रात बिरात कुछ भी हो सकता है। यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? अभी तो लॉकडाउन में खैर स्कूल 2 साल से बंद है, लेकिन अब स्कूलें भी खुलने जा रही हैं, मदरसे खुलने जा रहे हैं। बच्चे इस पर कैसे चलेंगे? बच्चों का भविष्य क्या होगा? सवाल ये उठता है। हम डोमपाड़ा का मुख्य मार्ग, जहाँ हम एक पुलिया के बाद हम आ रहे हैं मुख्य मार्ग पर, तो मुख्य मार्ग पर चढ़ने से पहले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये समस्त डोमपाड़ा और यहाँ के अहमदपुर के जो वासी हैं किस प्रकार से चलते हैं, और इन लोगों को विकास के, देश के विकास से क्या मतलब, ये लोग क्या समझेंगे। क्योंकि विकास तो यहाँ दिख ही नहीं रही है। यहाँ सड़कों का ऐसी हाल है, और सड़कों पर हमेशा लगी रहती है पानी। सवाल उठता है कि ये जल जमाव का कोई निकासी नहीं है। ये सड़क कब बने हैं, बूढ़े बुजुर्गों को भी ठीक से याद नहीं है कि ये सड़क आखिर कब बने हैं। आखिर इतनी नारकीय स्थिति में ये जो सरकार विकास के दावे कर रहे हैं, विकास के पॉल खोल रहे हैं ऐसी सड़कें, और हमारे जो भी पहले की डबल इंजन की भी सरकारें रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या झारखंड के लिए, यहाँ के मूल निवासी के लिए सरकार ने क्या किया है। सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बिहार से टूटने के बाद से लगातार सरकार को रेवेन्यू दे, अच्छे खासे कमाई दी, क्योंकि यहाँ कोयला से लेकर अवरक से लेकर कितने प्रकार के खदान हैं, और यहाँ खदानों से सरकार को इनकम तो है, पर सरकार खर्च कहाँ करती है। क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टी में वीआईपी गाड़ियों में ही खर्च होनी है, वीआईपी लोगों के पीछे ही खर्च होने हैं? क्या ये आम जनता, देश की जनता नहीं है? देश की जनता के लिए क्या सड़क बनाई गई है? सरकार को थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए। सरकार को अगर थोड़ी सी भी शर्म आती तो यहाँ के लोग जितने ट्विटर से लेकर पब्लिक ऐप से लेकर जितना अभी तक लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, सरकार शायद कुंभकर्ण की नींद सो रही है, क्योंकि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ हमारे आसपास में बहुत सारे ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यादव नगर चौक पर, और यहाँ से महज 800 घर है जो आपको डोमपाड़ा अहमदपुर नगर का ये मुख्य चौक है, यादव नगर के नाम। यहाँ यादव नगर चौक पर देखिए चहलकदमी है, लोगों का आवाजाही है, लेकिन जिस सड़क से लोगों का आवाजाही है उस सड़क का क्या हाल है, उस सड़क का आप हाल देखिए, और आने जाने गाड़ियों का भी हाल देखिए। यहाँ तक लोग बता रहे हैं कि
रात बिरात डिलीवरी पेशेंट को ले जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। स्कूल कॉलेज के समय में बच्चियों को भी निकलने में और आवाजाही में बहुत दिक्कत है। सवाल उठता है कि सरकार आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आखिर सरकार इस जगह से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है? जनप्रतिनिधि विहीन हो गया है ये क्षेत्र महज कुछ ही दूरी पर मुख्य मार्ग है, जो गुमानी मुख्य मार्ग है, जो साहेबगंज पाकुड़ का मुख्य मार्ग भी है, आसी पास में है। और इतने चालू पुर्जा रोड की स्थिति है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियाँ चल रही हैं। लगभग 1000 घर हैं यहाँ, 1000 घर हैं, 1800 से 1000 घर का गाँव का सड़क का ये हाल है। आखिर ये सड़क कैसे बनेगी? जब बाढ़ होता है ना, बाढ़ का पानी ये बह जाता है, मरम्मत तो करता है, हमारे बह के चल जाता है। बाढ़ के समय पानी कितना होता है? पानी यहाँ लगभग एक कमर होता है। नहीं, कम से कम 5 फीट। आते जाते कैसे? 5 फीट 6 फीट तो हेल के जाते हैं, तैर के जाते हैं। सरकारी नौका भी नहीं दिया जाता। कहाँ मिलेगा सरकारी नौका? आपका क्या नाम है? अलकेश अली। अलकेश अली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यादव नगर का। अच्छा, यादव नगर के। और कोई कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? ये सड़क कब बना होगा लास्ट टाइम, और कब से ऐसा स्थिति है, कुछ बता पाएंगे? आप लोग तो पुराने व्यक्ति है ना, कोई कुछ बता पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लोग बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हैं जो हमारे सामने में आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आपको देखिए। आप देख रहे हैं आंखों देखी।